पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ब्यूटी पार्लर ने भाभी की काया पलट कर रख दी थी और ऐसा उसने मेरे सुझाव देने के बाद ही किया था ताकि वह अपने भटके हुए पति को वापस राह पर ला सके, जो कि बाल रंगने के बाद शायद किसी के प्रेम के चक्कर में पड़ गया था। और बाल भी उसने मेरी सलाह से ही रंगे थे। भाभी के जाने के बाद बीवी ने दरवाजा बंद नहीं किया था, खटका था और दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज सुनकर मुझे लगा झटका था। जब वह दरवाजा बंद करके आई तो हमारे घर में उसके बाद क्या हुआ, चलिए इस प्रसंग में देखते हैं। पर अभी भी मैं हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। भाभी के बदले हाल से पैदा हो सकने वाली नई संभावनाओं के नक्शे बना रहा था, पर अपनी ही बीवी के अचानक बदले तेवर देखकर मेरा माथा ठनका। मैंने सोचा, अब पहले तो हाल जानना पड़ेगा इसके मन का। लेकिन इससे पहले कि मैं संभल पाता, वह बोली, क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो? लोगों के घरों को बचाने के नुस्खे सुझा रहे हो? किसी गलत फहमी में तो तुम रहो ना। देखना कहीं बाकी उम्र तुम्हें न पड़े पछताना और न पड़े रोना। मैंने कहा, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? उसको अपने पति को वापस राह पर लाने का मशवरा ही तो दिया है मैंने। वह बोली, किया तो नहीं, पर कोई कसर भी नहीं छोड़ी। नीयत सही रखो अपनी, शर्म कर लो थोड़ी। फिर मुंह बनाती हुई बोली, तुम अपने मशवरे अपने तक ही रखो तो सही होगा। मेरे विचार से तुम्हारे लिए तो उचित केवल यही होगा। मैंने कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम भी क्यों नहीं ब्यूटी पार्लर जाती, घर पर ही मिट्टी और मेहंदी मल कर फिरती हो पैसे बचाती। भड़क गई वह और बोली, मुझे तुमसे कोई सुझाव नहीं चाहिए। मैं जैसी भी लगती हूँ, जो भी करती हूँ, हकीकत में जीती हूँ। मुझे ख्याली पुलाव नहीं चाहिए। अपनी चिंता नहीं है मुझे, तुम्हारी है। मर्दों को लगी जाती है, तुम्हारे दोस्त को लगी जो बीमारी है। और मेरे पास तुम्हारी बीमारी का इलाज है। एक ही खुराक में तुम्हें तंदुरुस्त कर दूंगी। चाय ढाल और इरादे तुम्हारे सब दुरुस्त कर दूंगी। मैंने कहा, ऐसे बेकार में तुम शक करती हो, अकारण ही काल्पनिक संभावनाओं के आ गुजरने से डरती हो। वह बोली, अच्छा, जो हो रहा है उनके घर में हमारे घर में क्यों नहीं हो सकता? जबकि लंपट लुच्चा पति मेरा नंगी टांगों को देखने से नहीं थकता। मैं शर्माया। मुझे ध्यान आया कि वाकई भाभी पर मैंने दृष्टि थोड़ी ज्यादा ही डाली थी। कुछ पल के लिए मैं भूल ही गया था कि मेरी हरकतें सब देख रही मेरी घरवाली थी। विचरती नजर पर मैं अंकुश नहीं लगा पाया था। जो मुझे नहीं आना चाहिए था, वह ख्याल भी तो मुझे आया था। पर आखिर नर ही तो हूं मैं, नारायण तो नहीं। भीष्म की तरह का मैंने लिया कोई प्रण भी तो नहीं। गृहस्थ के सीमित दायरे में ही तो जी रहा था मैं। हाँ में ना, ना में हाँ के मीठे कड़वे घूंट पी रहा था मैं। मैंने कहा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है उसकी मदद करने से, और कुछ ज्यादा नहीं है। वह बोली, ऐसा तो उसका पति भी कहता होगा, पर देख लो, बाल काले करने भर से ही किस शिखर तक उसके जज्बात पहुंचे हैं। घर के बिखरने की कगार तक हालात पहुंचे हैं। सच है, मर्दों का मन डोलने में वक्त नहीं लगता। ऋषि मुनियों से जो नहीं हो सका वश में, वह तुम जैसे कामुक पुरुषों से तो हो नहीं सकता, जो औरतों की नंगी टांगों से नजर भी हटा नहीं सकता। उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है? भरोसा ही तो केवल पत्नी का सर्वस्व और उसकी शक्ति है। फिर बोली, किसी को विपदा या त्रासदी से हम नहीं बचा सकते, पर औरों के घर की मुसीबत हम अपने घर तो नहीं ला सकते। कब शाम बीत गई इस कश्मकश में पता ही नहीं चला। खाना भी नहीं बना उस दिन घर हमारे।
हमने बाहर से ही कुछ मंगवाया और सुबह के बचे हुए चावल ही खाए। वे बोली, औरों को तरकीबें सुझाते सुझाते कहीं मेरा ही घर ना उजड़ जाए। मैंने खामोश रहना ही उचित समझा। सुनता रहा, मैं सर झुकाए। फिर उसको तसल्ली देने की आशय से शब्दों को मस्तिष्क में तोलकर मैंने कहा धीरे से, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। खुद को किसी लफड़े में पड़ने से संभाल रखूंगा। उसने मुंह ऊपर किया और हल्की सी मुस्कुराई। चुपचाप खाना खाया हमने। मैंने चैन की सांस ली और बत्ती बुझाई। लेकिन नींद कहाँ आनी थी मुझे। करवटें बदलता रहा। मेरे दिमाग में भाभी का टेप लगातार चलता रहा। बेवकूफ है साला, मैंने सोचा। आजकल के दौर में चिट्ठियां कौन लिखता है? कागज पर लिखना तो अपने हाथ काट कर देने जैसा है। मैसेज भी तो कर सकता था फोन पर। अपने जज्बातों का इजहार करने के लिए क्या उसे यही एक रास्ता मिला था मरने के लिए? मुझे तो उसका इस दलदल से निकल पाना कठिन ही लगता है। देखते हैं आगे नाटक किस दिशा में चलता है। बेचारा मर्द करे भी तो क्या, अपने मन की कर भी तो नहीं सकता। सृष्टि ने जिस प्रयोजन से उसे बनाया है, युगों से परेशान है वह। कोई हल आज तक ढूंढ नहीं पाया है। बहुत सताता है उसे उसके दिमाग का कीड़ा। विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न, ऋषि किंडम की क्रीड़ा, माधुरी का आत्मदाह और पांडु की पीड़ा। अखबारों की सुर्खियां हों या टीवी की चर्चाएं, आधुनिक स्कैंडल हों या पौराणिक कथाएं, मोनिका और क्लिंटन हों या ऋषि और मेनकाएं, युगों युगों से पुरुष के मन में यही द्वंद चलता रहा है। क्या बदला है और क्या बदल सकता है? बार बार वही गलती करने से नहीं टलता है। फिर वही पश्चाताप व्यर्थ बैठा हाथ मलता है। पर करे भी तो क्या? दिक्कत तो यही है कि दिमाग उसका रिमोट कंट्रोल से चलता है। अपने मन की कर नहीं पाता और औरतें क्या चाहती हैं उसे कुछ समझ नहीं आता। जो वह नहीं कहती, चाहती है कि वह समझे, और ऐसा मानती है कि वह जानता है पर करना नहीं चाहता। कैसे जिए वह, उसे कुछ समझ नहीं आता। मुझे ध्यान आया कि अपनी डायरियों में जो ढूंढता रहता हूं मैं भूली बिसरी रचनाएं, उनमें भी तो बहुत छिपे हैं राज मेरे। कहीं वे एक दिन मेरे लिए मुसीबत ही न बन जाएं। फिर मुझे ख्याल आया, बीवी मेरी भी तो किसी दिन रूठे होने का फायदा उठाकर निकल पड़ती है अपने सीक्रेट मिशन पर, सुबह अपना बैग उठाकर। क्या हम सबके पास कुछ ना कुछ छुपाने वाला नहीं होता? अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी तो आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं। बहुत से रोचक किस्से आपके लिए लाने वाला हूं मैं। कब मेरी आंख लग गई मुझे पता न चला। सुबह फिर वही मनुहार और फटकार का शुरू हो गया सिलसिला। आज तो कारण पता था मुझे, वरना अक्सर तो उसकी नाराजगी का कारण बिना समझे ही उसे मनाता आया था मैं। बिना कसूर के ही सॉरी कहता और गैस वर्क से ही काम चलाता आया था मैं। दिल से कविता, मन से कहानी, कुछ सच कुछ कल्पना, मेरी जुबानी। वॉइस एंड वर्स बाय नवनीत। पोएट्री, स्टोरीज, रिफ्लेक्शंस. Follow my journey at youtube.com at BakshiNK. Subscribe for more. If my thoughts resonate with you, press the bell icon